आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मैं आज अपनी बात शुरू करूं इससे पहले बहुत ही विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि आज का वीडियो थोड़ा लंबा अवश्य है, लेकिन आपके जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः कृपया इस वीडियो को स्वयं अपने परिवार के साथ में बहुत ही शांति से पूरा सुनें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आचार्य भगवंतों, साधु साध्वी भगवंतों, माताजी आदि सभी से इस विषय पर चर्चा अवश्य करें और उनके विचारों से हमें भी अवगत कराएं। यदि आप जैन हैं, जैन कहलाते हैं, तो आपको खास तौर पर इसे 2 बार 3 बार अवश्य देखना सुनना चाहिए और इस पर गहराई से चिंतन मनन करना चाहिए। आप चाहे किसी भी संप्रदाय, समुदाय या धर्म से संबंधित हो, किसी को भी मानते हो, यदि आपको जैन धर्म और जैन आचार विचार, जैन जीवन पद्धति का जरा भी ख्याल हो और उसे फॉलो किया जाए तो किसी के भी बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रेयर ऑफ द रेयर केसेस में कोई बीमार होगा अपवाद स्वरूप। लेकिन आज दुर्भाग्य से जैन कुलों में जन्म लेने के कारण जैन कहलाने वाले तथाकथित जैनियों में ही बीमारियों का सबसे ज्यादा प्रकोप है, क्योंकि अधिकांशतः सिर्फ नाम के जैन रह गए हैं और उनका खान पान इतना विकृत हो चुका है कि उनका बीमार होना तय है। लाइफस्टाइल, जीवन पद्धति विकृत हो चुकी है, बख्शा बख्श का विवेक समाप्त हो चुका है। वास्तविकता यह है कि आज प्रायः किसी को अपने जैन होने पर गर्व ही नहीं है। उन्हें यश लिप्सा और एक दूसरे को नीचा दिखाने से ही फुर्सत नहीं है। पिछले दिनों आपने एक वीडियो देखा होगा, किस तरह एक समुदाय के साधु साधियों के खिलाफ दूसरे समुदाय के लोग हिंसा का तांडव कर रहे थे। कारण जो भी रहे हों, लेकिन इतने देशजन्म के साथ हिंसा का प्रदर्शन यदि आप करते हैं तो आपको जैन कहलाने का कोई हक ही नहीं है। आप देखिए, 10 मई 1901 को कोलकाता के एक वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने लंदन में दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया कि वनस्पति में जीव होता है। अब से मात्र 123 साल पहले, 123 ईयर्स बैक, जगदीश चंद्र बसु जो वैज्ञानिक थे, कोलकाता के रहने वाले, लंदन में उन्होंने दुनिया के सारे वैज्ञानिकों के सामने यह सिद्ध किया कि वनस्पति में जीव होता है। जबकि हमारे यहां तो हजारों हजार साल से यह मान्यता है, क्योंकि हमारे जो तीर्थंकर थे उन्होंने हजारों हजार साल पहले ही सब कुछ बता दिया। वे सर्वज्ञ थे, उन्होंने बता दिया पृथ्वी में तो असंख्यात जीव होते ही हैं, पानी, अग्नि, हवा, सब में जीव होते हैं। हमारे तीर्थंकरों ने जो कुछ भी बताया वह सब अखंड सत्य है। जैन भूगोल में चांद, तारों, ग्रह नक्षत्रों की दूरियां, वहां के हालात, उनके प्रभाव आदि सब कुछ बताया गया है, जिन्हें आज का विज्ञान मात्र सत्यापित कर रहा है। लेकिन एक भी माइकालाल जैन ऐसा नहीं है जिसने छाती ठपकार करके ये कहा हो कि हमारे यहाँ ये सब पहले से मौजूद है। इसका मतलब ही साफ है कि आपको जैन होने पर कोई गर्व ही नहीं है, आपको अपने शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान है तब भी आप जो है उसको दुनिया को बताना नहीं चाहते। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। फुर्सत ही नहीं है लोगों को, क्योंकि हम आपसी लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। इसी तरह वेदों, पुराणों, उपनिषदों में ज्ञान विज्ञान का अकूत भंडार है। यही हाल स्वास्थ्य विषयक जानकारियों के संबंध में है। मैं वे स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दूं, उससे पहले एक बार फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इस वीडियो को स्वयं अपने परिवार के साथ बहुत शांति से पूरा सुने और इसे अधिकतम शेयर करें। आचार्य भगवंतों, साधु साध्वी भगवंतों, माताजी आदि सभी को इस पर चर्चा करें और उनके विचारों से हमें भी अवगत कराएं। हमारे यहाँ लोगस्य का पाठ किया जाता है।
लेकिन इसकी गहराई से समझ बहुत कम लोगों को है। इस पाठ में तीर्थंकर भगवानों की स्तुति के अंत में आरोग्य मोहि लाभम का आशीर्वाद मांगा गया है, यानी अच्छा स्वास्थ्य और बोधि, सद्बुद्धि, विनय और विवेकपूर्ण बुद्धि की याचना की गई है। और आगे चंदेसु निर्मलायरा यानी चंद्रमासी निर्मलता, आइचेसु अयम पयासैरा यानी सूर्य की तेजस्विता, और सागरवर गंभीरा यानी सागर सी गंभीरता चाही गई है ताकि सिद्ध बुद्ध मुक्त हुआ जा सके। इसमें आरोग्य इसलिए मांगा गया है क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर धर्म साधना का पहला माध्यम है। शरीर ही नहीं, किसी भी काम को पूरे मनोयोग से करने के लिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए यह भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया। शरीर निरोग है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में निरोगी रहने के लिए हमारे यहाँ कई प्रकार के आहारों की चर्चा की गई है, क्योंकि मेरा आहार ही मेरी औषधि हो और मेरी औषधि मेरा आहार है। पानी भी यहाँ बिल्कुल शुद्ध छान कर पीने का विधान है, क्योंकि खराब पानी कई प्रकार की बीमारियां पैदा कर सकता है और शुद्ध पानी कई बीमारियों का उपचार है। यहाँ तो पानी बैठकर पीने का भी तरीका बताया गया है। पानी बैठकर पीने से आपके जॉइंट्स में दर्द की समस्या नहीं होती। पानी जॉइंट्स में कुशनिंग का काम करता है। पानी चबाकर पीने का विधान भी है। यहाँ फ्रिज का पानी, आरओ का पानी या एक्वागार्ड के पानी का कोई स्थान नहीं। ये सब रोग कारक हैं। यहाँ उबाल करके नेचुरली ठंडा किया हुआ पानी या जिस पानी में मामूली सा चूना या लौंग पड़ा हो या थोड़ी सी कंडे की राख गुली हो, वो पानी पीने का विधान है। ऐसा पानी बैक्टीरिया रहित होता है, रोग नाशक होता है। यहाँ तो खाने पीने के बर्तन भी कंडे की राख से साफ करने का विधान है। या विम पाउडर या दूसरे किसी केमिकल से बर्तनों की सफाई करने का विधान बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कई वीडियोस में आपसे कुटक चिरायता की बात की है और उसके जबरदस्त लाभ भी बताए हैं। इनका उपयोग सदियों से होता आ रहा है, जैन समाज में भी और आयुर्वेद में भी। जैन समाज में आयंबिल की ओली चलती है और उसमें सभी विगय का त्याग होता है, षटरस का त्याग होता है। इसलिए उसके पारणे में कड़ू कड़ियाता पिलाया जाता है ताकि कब्ज ना हो, आंतों में कोई मल जमा नहीं रह जाए, बुखार ना हो। ये कड़ू कड़ियाता कुटक चिरायता ही है। इसी प्रकार पारणे में काली मिर्च यानी काली मरी, ब्लैक पेपर का पानी उकाली पी जाती है। ऐसी भक्षा भक्ष संबंधी बहुत सी चीजें यहाँ मौजूद है। स्वस्थ जीवन के लिए ही शास्त्रों में बीमारियों के कारणों की चर्चा की गई है, ताकि उन कारणों को जान करके उनसे बचा जा सके और कोई बीमारी ही ना हो, ताकि जीवन साधना में कोई बाधा ना आए। पिछले कुछ वर्षों में कोरोना, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, मंकीगुनिया, डेंगू, दिमागी बुखार आदि का खूब प्रकोप हुआ है और कई लोग इसकी चपेट में आए हैं। इन बीमारियों के कारण लाखों लोग, मासूम बच्चे असमय मृत्यु के शिकार हुए हैं। इन बीमारियों के शिकार जिन लोगों का जीवन बच गया, उनके हाथ पैरों और जोड़ों में अधिकांशतः आज भी दर्द होता है। आज जिधर देखो उधर कैंसर, कार्डियक अरेस्ट, हृदयाघात, हाइपरटेंशन, बीपी, डायबिटीज, पार्किंसंस, विभिन्न प्रकार के चर्म रोग, किडनियों संबंधी बीमारियां, पेट की बीमारियां, गैस, कब्ज और एसिडिटी का भयंकर प्रकोप दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बख्शा बख्श का विवेक खत्म हो जा रहा है, लाइफस्टाइल बिगड़ गई है। ये सब बीमारियां जिन कारणों से होती है, उन सभी कारणों का उल्लेख इन 9 कारणों में है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये स्थानांक सूत्र है। स्थानांक सूत्र के 2 भाग मेरे पास में हैं और ये स्थानांक सूत्र के 9वें ठाणे में रोगोत्पत्ति के 9 कारण बताए गए हैं। इनमें से 8 कारणों से शरीर के रोग उत्पन्न होते हैं और 9वें कारण से मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। स्थानांक सूत्र की विवेचना में लिखा गया है कि अधिक बैठने या कठोर आसन पर बैठने से बवासीर, पाइल्स आदि उत्पन्न होते हैं। अधिक खाने या थोड़ा बार बार खाते रहने से अजीर्ण आदि कई रोग पैदा होते हैं।
मानसिक रोगों का मूल कारण इंद्रियार्थ विगोपन अर्थात काम विकार है। काम विकार से उन्माद आदि रोग उत्पन्न होते हैं, यहां तक कि व्यक्ति को वह रोग मृत्यु के द्वार तक पहुंचा सकता है। वृत्तिकार ने काम विकार के 10 कारणों का भी उल्लेख किया है। इन कारणों की तुलना सुश्रुत और चरक आदि वैद्यक ग्रंथों में आगत रोगोत्पत्ति के कारणों से की जा सकती है। स्थानांक सूत्र में रोगोत्पत्ति के जो 9 कारण बताए गए हैं, उनमें पहला और दूसरा कारण बताया है अधिक बैठे रहने से या अधिक भोजन करने से अथवा अहितकर आसन से बैठने से या अहितकर भोजन करने से रोग उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति यदि 7-8 घंटे तक लगातार बैठा रहे तो वह बीमार हो सकता है। शरीर में रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है, जिसके कारण चक्कर आ सकते हैं, अन्य बीमारियां हो सकती हैं। लगातार अधिक बैठने से बवासीर, पाइल्स हो सकता है, अपच हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोस्टेट हो सकता है, मोटापा और पेट संबंधी कई बीमारियां हो सकती है। आयुर्वेद का सिद्धांत है हित भुक, मित भुक, ऋतु भुक, शतपथ याई वामशाई। यानी हित भुक का अर्थ होता है भोजन अपने स्वास्थ्य के अनुकूल होना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को देखकर भोजन करने का आयुर्वेदिक ग्रंथों में विधान किया गया है। आज रोगोत्पत्ति का एक प्रमुख कारण यही है कि बाजार में प्रायः हितकर कहीं नहीं मिलता। अधिकांश नकली या मिलावट वाला माल मिलता है। हर चीज में मिलावट, कैंसर कारक केमिकल हैं। खाद्य पदार्थों की क्या बात करें, आज तो औषधियां भी नकली आने लगी हैं। भ्रष्टाचार इतना है कि नकली दवा, सबस्टैंडर्ड मेडिसिन यानी घटिया दवा बनाने वालों से करोड़ों रुपया ले लिया जाता है और इन्हें इंसानों को देने के लिए खुली छूट दे दी जाती है, जिससे कई जीवन संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए यदि आपको बीमारियों से बचना है तो हितकर भोजन के लिए बहुत सात्विक खाद्य पदार्थों का उपयोग ही लाभप्रद हो सकता है। इसी प्रकार मित भोजन का अर्थ है कि आवश्यकता से अधिक नहीं खाना, कुछ कम ही खाना, भोजन की मात्रा नियमित हो। इसी दृष्टि से जैनागमों में क्षुधा से कुछ कम खाने को उनोद्री तप की संज्ञा दी गई है। यह एक तपस्या है कि भूख से जितनी भूख हो उससे थोड़ा सा कम खाना। पथ्य भूख या ऋतु भूख भोजन आज दुर्लभ सा हो गया है। शहरी सभ्यता में तो होटलों का खाना बहुतायत से स्टेटस सिंबल बन गया है। ऋतु भूख का अर्थ होता है ऋतु के अनुसार भोज्य पदार्थों का चयन हो। आइसक्रीम और चाट पकौड़ी आदि खाने वालों को ऋतु भूख का कहां ध्यान रहेगा। अधिकांश लोगों को तो ऋतु के अनुसार कौन कौन सा भोजन होता है इसका भी ज्ञान नहीं है। खाना खाने के बाद 100-200 कदम चलना चाहिए और सोते समय बाईं करवट, लेफ्ट जिधर हार्ट की साइड है उस साइड में करवट लेकर के सोना चाहिए। अहितकर आसन पर बैठे अथवा सोते हैं तो हम बीमार हो सकते हैं। स्वाद के लिए भक्ष अभक्ष का विवेक रखे बिना खाए जा रहे हैं तो रोगोत्पत्ति तो होनी ही है। अजीर्ण होने पर भी खाए जा रहे हैं। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकारें, मोटापा सब हो रहा है, फिर भी मुंह का स्वाद छूटता नहीं है। खोमचे पर जाकर के खड़े हो जाएंगे और पानी बत्ता से भेलपुरी खाएंगे। ये भी नहीं देखेंगे कि इमली के पानी के लिए जो वेटर बार बार अपना हाथ मटके में डाल रहा है पानी के लिए, वो चर्म रोग का शिकार तो नहीं है। उसने हाथ में ग्लव्स पहने हैं या नहीं पहने? थोड़ी देर पहले उसने तंबाकू खा करके और उसी हाथ को पानी में डाल रहा है, या उसी से उसने अपना पसीना पोंछा है और वही हाथ पानी में डाल रहा है, या उसी से अपना नाक साफ किया है और वही हाथ अपने पानी में डाल रहा है और वो आपको पिला रहा है और आपको मजे से पानी पूरी पी रहे हैं, तो बीमारी तो होनी ही होनी है। कई चीजें ऐसी होती है जिनकी बीमारियां तत्काल नहीं होती, लेकिन लंबे समय के बाद में वो धीरे धीरे अंदर अंदर जड़ जमाता रहता है मामला और फिर एकदम विस्फोट होता है, एकदम बीमारी आती है। बीमारी का जो तीसरा कारण बताया गया है वो है अति निद्रा, और चौथा कारण बताया है अति जागरण। बहुत अधिक सोना और बहुत अधिक जागना भी बीमारियों को निमंत्रण देना है। इससे पेट संबंधी और मानसिक विकृतियों से जुड़ी कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जो न केवल आपके शरीर को बल्कि आपकी आत्मा को भी मलिन बना दे। बचपन में पढ़ते सभी हैं कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, लेकिन पालन कोई नहीं करता। रात में देर तक जागना, मोबाइल पर चटर पटर करते रहना और सुबह देर से उठना
रईसी का पर्याय बन गया है। यह रईसी का पर्याय भी अनेक बीमारियों का पर्याय है। बीमारियों का पांचवा कारण बताया गया है उच्चार, मल का निरोध करना, और छठा कारण है प्रस्रवण यानी मूत्र का वेग रोकना। पेशाब आ रहा है लेकिन पेशाब करने नहीं जाना, उसको रोक के रखना, या पोटी आ रही है और पोटी करने के लिए तुरंत नहीं जाना और उसे रोक करके रखना। मूत्र का निरोध करने से आंखों की ज्योति खराब हो जाती है और मल का निरोध करने से जीवन खत्म हो जाता है। और शास्त्रों में चूर्णिकार कहते हैं कि उड्डः निरोध अर्थात ऊर्ध्ववायु, डकार अधोवायु यानी पाद गैस को रोकें तो कोढ़ हो जाती है, ऊर्ध्ववायु रोकेंगे तब भी, और अधोवायु यानी डकार को रोकेंगे और गैस को रोकेंगे तो कोढ़ हो सकती है। वैसे 5 प्रकार की वायु बताई गई है। शुक्र का निरोध, वासना के आवेग का निरोध कर रहे हो तो नपुंसकता आ सकती है। अनेक प्रकार के आवेग बताए गए हैं। छींक, वायु, दस्त, पेशाब, खांसी आदि आवेग बताए गए हैं। इन आवेगों को रोकने से रोगोत्पत्ति होती है। गैस शरीर के किसी भी हिस्से में पहुंच करके वहां दर्द पैदा कर सकती है, यहां तक कि हार्ट को भी पंक्चर कर सकती है। गैस के कारण प्राय सीने में दर्द, पीठ में और कमर में दर्द, कंधों में दर्द होना आम बात है। गैस का निस्तारण नहीं होने पर वह अंदर ही अंदर किसी भी गंभीर से गंभीर रोग को जन्म दे सकती है। टीवी सीरियल्स या फिल्म देखते समय आप क्या करते हैं? आपके बच्चे कार्टून चैनल्स या सीरियल्स देखते समय क्या करते हैं? न खाने पीने का होश रहता है, न पेशाब करने का होश रहता है, न पोटी करने का होश रहता है। खाना खाते समय भी ध्यान टीवी की ओर ही रहता है। मोबाइल का रोग आज घर घर की कहानी बन गया है। बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते रहते हैं और गेम खेलते समय में खाना पीना भूल जाते हैं, समय पर पानी नहीं पीते, पोटी पेशाब नहीं करते हैं और फिर पेट दर्द की शिकायत करते हैं। अनेक शारीरिक मानसिक बीमारियों के भी शिकार होते हैं। रोगोत्पत्ति का 7वां कारण बताया गया है अतिगमन, अतिपथ चलना। जैसे 12 महीनों के 12 कल्प बताए गए हैं, उसमें जेठे पंथ बताया गया है कि जेठ के महीने में यानी मई जून में अधिक गमनागमन नहीं करना चाहिए। लू लग सकती है और लू जानलेवा सिद्ध हो सकती है। चर्म रोग और स्किन कैंसर भी हो सकता है। 8वां रोगोत्पत्ति का कारण है प्रतिकूल भोजन करना, जो स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। एक व्यक्ति बुखार में है, सन्निपात में है और आप उसे खूब स्वादिष्ट मिठाई खिलाएंगे तो क्या होगा? भोजन स्वादिष्ट है लेकिन वह स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है तो वो हानिकारक है। पथ्य अपथ्य का ध्यान रखे बिना भोजन करना बीमारियों को निमंत्रण देना है। इसी प्रकार विरुद्ध आहार पे हमने कई वीडियो बनाए हैं कि किसके साथ क्या चीज नहीं खानी चाहिए और आप लोग वो खाते हैं। तो विरुद्ध आहार बहुत बीमारियों का कारण है। कई गंभीर बीमारियां विरुद्ध आहार के कारण हो जाती हैं। खास करके स्किन प्रॉब्लम तो विरुद्ध आहार के कारण होती ही है। सफेद दाग हो जाना मामूली बात है। इसी तरह से पेट में गड़बड़ होना, पेट में गैस बनना, गैस का गोला उठना, पेट दर्द होना, ये सब बहुत मामूली बातें हैं, आम बातें हैं और इसके बहुत गंभीर परिणाम हो जाते हैं। कई बार विरुद्ध आहार के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाती है। खून में खराबी हो जाती है, सारा पेट की सफाई करना भारी पड़ जाता है। बीमारियों का जो 9वां कारण बताया गया है वो है इंद्रियार्थ विकोपन, अर्थात काम विकारों व मानसिक विकारों के कारण रोगोत्पत्ति होती है। काम विकार का मतलब होता है इंद्रियों का कुपित होना, इंद्रियों का उत्तेजित होना। इंद्रियां अगर कुपित होती हैं, उत्तेजित होती हैं तो वो भी रोगोत्पत्ति का कारण बनती है। शरीर के भीतर जो भी विकृतियां पैदा होती हैं उसके कुछ मानसिक हेतु भी होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि 80% बीमारियां मानसिक कारणों से, दुश्चिंताओं से होती है और 20% शारीरिक कारणों से। मनुष्य के मन में, दिमाग में कई प्रकार के जन्म जन्मांतरों के संस्कार और निमित इच्छाएं स्टोर रहती है। विकार पैदा होते हैं मन से। ब्रेन के अलग अलग कई हिस्से होते हैं, चेतन, अवचेतन, अर्धचेतन। ये काफी विस्तृत विषय है और इसकी विवेचना इस समय यहाँ पर संभव नहीं है। मनोविकार मानसिक विकृतियों और दुश्चिंताओं से
उदर विकार होता है, पेट में गड़बड़ होती है। यदि आपका पेट गड़बड़ है तब दिमाग भी गड़बड़ होगा, और दिमाग गड़बड़ है तो पेट भी गड़बड़ होगा। एसिडिटी हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, लकवा, हार्ट अटैक, पागलपन आदि कुछ भी हो सकता है। मानसिक विकारों से अनिर्णय की स्थिति पैदा हो सकती है, विस्मृति या मतिभ्रम हो सकता है, क्रोध और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, आपकी आवाज चली जा सकती है। मानसिक चिंता और तनावों के कारण आप डिप्रेशन और पार्किंसंस के शिकार हो सकते हैं। इसलिए बीमारियों के इन 9 कारणों से बचें ताकि आप पूरी तरह स्वस्थ रह सकें, अपने शास्त्रों का सम्मान करें और अपनी संस्कृति को अपनाएं, उस पर गर्व करें। हमने प्रायः हर बीमारी के उपचार पर वीडियो बनाए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन बीमारियों के कारणों को जानना अधिक महत्वपूर्ण है ताकि पहले से सावधानी रखी जा सके और बीमार होने से ही बचा जा सके। हेल्थ कॉन्शियस बनिए और बीमारियों के कारणों से बचिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुभकामनाएं। धन्यवाद।